शाज़िया के होश उड़ाने के लिए स्वीटी मैदान में आ चुकी है। यानी कि शाज़िया आज तक जो कुछ भी करती रही है, आज इसको सारा हिसाब देना होगा। इसका वो हश्र होने वाला है कि ये याद रखेगी। आप देखेंगे कि गुड्डी को कहती है कि आप लोगों ने मिलके जो तमाशा पकड़ रखा है ना, मैं इसको अब ख़त्म ही कर दूँगी। जिसको सुनकर गुड्डी कहती है कि चची जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया है और ना ही कभी आपका बुरा चाहा है। फिर भी पता नहीं क्यों आपका दिल मेरी तरफ से साफ़ ही नहीं हो पा रहा है। वो बहुत परेशान है और रोती है और हर वक़्त उसको अपने माँ-बाप दिखाई देते हैं और उनको कहती है कि मैं हार चुकी हूँ, क्योंकि ये लोग मुझसे बहुत आगे हैं और ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मैंने इन लोगों का दिल से इतना किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी रिस्पॉन्स मिलने वाला है। शाज़िया जो है, दिन-ब-दिन उसका रवैया इसके साथ काफ़ी ख़राब होता चला जा रहा था, लेकिन स्वीटी ने इसको ऐसा सेट किया है कि ये याद रखेगी, क्योंकि ये समझ रही थी कि ये बहुत हवाओं में उड़ उड़ रही है और बस इसके पर नहीं कटेंगे। लेकिन अब इसका एंड शुरू हो चुका है और अब इसके माँ बाप उससे ऐसा बदला लेंगे कि ये याद रखेगी। स्वीटी गुड्डी जो है वो स्वीटी को कहती है कि पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शाजिया चची कुछ ऐसी हरकतें कर जाती हैं जो मुझे बहुत मायूब लगती हैं, लेकिन फिर भी उनके बड़े होने की वजह से मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाती हूँ। गुड्डी बहुत परेशान हो चुकी है और शुक्र है कि फ़ातिमा आंटी के पास चली जाती है और जाकर अपने दिल की सारी बातें फ़ातिमा आंटी से कर आती है और वो भी इसको समझा देती है कि देखो, परेशान मत हो और इन लोगों से मुकाबला करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग दिल से मुझसे प्यार करते हैं। हर कोई मुझे चिढ़ाता रहता है और बुरा भला कहता रहता है, लेकिन मैं क्या करूं, बर्दाश्त कितनी देर तक हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि गुड्डी का अब एंड हो चुका है और वो बहुत रोना शुरू हो गई है और वो कहती है कि अब मज़ीद कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये सब कुछ बर्दाश्त करना अब बहुत मुश्किल है। औरंगज़ेब जो है उसके भी छक्के उड़ चुके हैं, क्योंकि उसको भी स्वीटी के मंजर नज़र आने लगे हैं और उसको समझ आ गई है कि वाकई में कोई ऐसी ताकत है जो अब उनको तबाह करने वाली है और उनका बेड़ा कर करने कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहज़े कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी, तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते? इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ? उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी? उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं। तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो, इन बातों को लेके परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब, उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफहमी हुई है।